On class 11th, subject biology, the living worlds, part 3rd, biological nomenclature and binomial nomenclature. Both are same. Binomial nomenclature. Binomial यानी to name. System in naming. Nomenclature का मतलब it is the universally accepted principle to provide scientifically name to the two known organism. Each name has two component, genus and species. हम इसमें बात करते हैं बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में जीनस एंड स्पीसीज़ की. इसे किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था. मैंगो, फॉर एग्जांपल मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा it is called genus and indica it is species. Mangifera indica. Universal rules of nomenclature. Biological names are generally Latin and written in italic. या तो Latin language में लिखते हैं या italic form में लिखते हैं. The first word is biological name represent the genus is capital letter and the second component denote the species is written by a small letter. And both the words in biological name handwriting are separately underlined. हाथ से जिसमें हैंड राइटिंग से हम लिखते हैं उसे अंडरलाइन कर देते हैं. The first word denoting the genus start with a capital letter. I am again repeated. I have explained the previous. While the specific epithet यानी species start with small letter. जब हम लिखते हैं जीनस और स्पीसीज़ का नाम, तो जीनस का नाम हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं एंड स्टार्ट द कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज़ स्मॉल लेटर से. क्लासिफिकेशंस. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग्स इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable characteristic. Classifications makes the study of organism component. Classification किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसके कैटेगरीज को बांट देते हैं और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं ये कि ये कैसे रहता है, क्या करता है, कैसा हैबिटेट है, एक्सेट्रा. टैक्सोनॉमी. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द basis of external and internal structures along with internal structures of cells, development process and ecological information is known as taxonomy. हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रोसेस होता है ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू अ ग्रुप्स, उसे हम टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट करते हैं. किस फॉर्म में? क्लासिफिकेशन के फॉर्म में. एंड नेक्स्ट इज taxonomy categories and taxonomy rank. Both are same. तो हम kingdom, division, class, order, family, genus, species. तो species group of individual fundamental similarities interbreeding freely. देन उसके ऊपर आता है जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़. जीनस किस स्पीसीज़ से रिलेटेड है. इवॉल्व कॉमन एंसेस्टर विद इवोल्यूशन. उस इवोल्यूशंस के कॉमन एंसेस्टर्स क्या हैं. एंड फैमिली, वन और मोर रिलेटेड जेनरा. फैमिली किससे रिलेटेड करती है? जेनरा से. एंड ऑर्डर, वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज़. एक या एक से ज़्यादा फैमिलीज से ऑर्डर क्या होता है? रिलेटेड करता है. क्लास, वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर. एक ऑर्डर या उससे अधिक ऑर्डर से क्लास बिलोंग करता है. डिविजन्स, फाइलम, वन और मोर रिलेटेड क्लास. एक से अधिक क्लासों से ये रिलेटेड होता है. एंड किंगडम, इट इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक या कैटेगरीज. नाउ नेक्स्ट इज Herbarium. It is a place where dried and pressed plant specimens mounted on sheet are kept systematically according to a widely accepted system of classification. The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collections, English local and botanical name, family, collector's name, etc.
हार्बेरियम को हम कलेक्ट जब करते हैं तो एक गार्डन से प्लांट तोड़ते हैं, उसे अच्छे से वॉश करते हैं, सुखाते हैं, स्पेसिमेंस को उसे माउंट करते हैं, एक शीट्स में अच्छे से लगाते हैं, उसको चिपकाते हैं और फिर उसका क्लासिफिकेशंस हम लिखते हैं कि ये किस किंगडम का है, किस फाइलम का है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, उसके सारे सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशंस लिखते हैं और किस डेट को हमने उसे प्रोवाइड किया है, कलेक्ट किया है, वो डेट डालते हैं, किस जगह से हमने उसका कलेक्शंस किया है, कहाँ से उसे हमने चुना है, तो उसको उस प्लेस का नाम लिखते हैं, उसका लोकल नेम, उस एरिया में उसे क्या बोला जाता है, उस प्लांट को या एनिमल्स को उसका नाम लिखते हैं और उस प्लांट का या एनिमल्स का हम बॉटनिकल नेम लिखते हैं, उसकी फैमिली बताते हैं और कलेक्टर्स नेम, मतलब जिन्होंने इसे कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, वो अपना नाम लिखता है हार्बेरियम में। Then next is botanical garden. Botanical garden is specialized garden having collections of living plants or for reference plants in these gardens are grown for identification purpose and each plant. हम किसी भी चीज़ का गार्डनिंग करते हैं, बॉटनिकल प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड बॉटनिकल गार्डन्स। फिर हम उसको देखते हैं कि वो कैसे कैसे बढ़ता है, उसकी हम आइडेंटिफिकेशंस पर्पस, मतलब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि ये कैसा है। एंड ईच प्लांट इज़ लेबल्ड, और सारे प्लांट्स पे हम नाम उसका लगा देते हैं, लेबल्ड कर देते हैं, इंडिकेटिंग कर देते हैं उसके साइंटिफिक नेम से और उसकी फैमिली से। जैसे फिगस प्लांट्स, तो हम उस पर क्या लगा देते हैं, उसका नाम लगा देते हैं और वो किस फैमिली का है उसे लिखकर लेबल्ड कर देते हैं। द फेमस बॉटनिकल गार्डन इंक्लूड्स, हमारे कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन हैं जिनमें से हमने कुछ के नाम दिए हैं, लाइक रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। नेक्स्ट वन इज म्यूजियम. Biological museum is set up in educational institutions like college and school for reference purpose. Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions or as dry specimens. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स सेटअप हम अपने कॉलेज में, स्कूल्स में म्यूज़ियम रखते हैं, स्पेसिमेंस रखते हैं म्यूज़ियम में कि कुछ एनिमल्स के, कुछ प्लांट्स के रखते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ प्लांट्स के रखते हैं, जस्ट लाइक फ्रॉग, लिजर्ड्स एक्सेट्रा. And zoological parks, these are the places where wild animals are kept in protected environment under human care. ह्यूमन के देख रेख में एक अलग जगह एक पार्क बनाते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ज़ूलॉजिकल पार्क. विच इनएबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. हम उसके हैबिट्स के अकॉर्डिंग उसे देख रेख में रखते हैं, उसके बिहेवियर्स को नोटिस करते हैं. नेचुरल हैबिटेट्स आर प्रोवाइड एज फॉर एज पॉसिबल. हम कोशिश करते हैं कि उस एनिमल्स को, उस प्लांट्स को उसके नेचुरल हैबिटेट्स प्रोवाइड की तरीके से रखें. इसे कहते हैं ज़ूलॉजिकल पार्क्स. फॉर एग्जाम्पल कुछ सम नेम्स ऑफ ज़ूलॉजिकल पार्क: नंदन कानन ज़ूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर ओडिशा, राजीव गांधी ज़ूलॉजिकल पार्क पुणे महाराष्ट्र, नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क दिल्ली न्यूलैंड एक्सेट्रा. एंड अगेन and other botanical and zoological parks and gardens, both are named continue in your class books.